इंडिया के शहर आगरा में मुगल एम्पायर के आर्किटेक्ट का एक ऐसा शाहकार मौजूद है जिसको आज पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। 42 एकड़ पर फैला दूर से ही चमकता हुआ ये मकबरा जहां अपने अंदर खूबसूरती के बागीचे सजाए हुए है, यहीं इसके ऊपर गम और उदासी के कई बादल अभी तक मंडला रहे हैं। फैक्ट्स इनसाइड की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। लगभग 400 साल पहले बनाए जाने वाली ये बिल्डिंग अपने दौर की सबसे बड़ी और शानदार बिल्डिंग हुआ करती थी। यहीं आज इसको दुनिया का 7वां अजूबा भी माना जाता है। आलीशान स्ट्रक्चर को बनाने में 20,000 मजदूरों ने खून पसीना बहाया, और वो भी 1-2 साल नहीं बल्कि 22 साल तक। आज के दौर में इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो संगे मरमर का ये अनमोल मकबरा हैरत अंगेज तौर पर $1 बिलियन यानी 7,500 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा महंगा है, क्योंकि इस बिल्डिंग में मुगल आर्किटेक्ट्स ने अपने हुनर की ऐसी निशानियां छोड़ी थी जिनकी दुनिया के टॉप इंजीनियर आज तक तारीफ करते हैं। इस बिल्डिंग को ऐसे डिजाइन किया गया कि जब मेन गेट के पीछे से इसको देखा जाता है तो ये काफी बड़ी लगती है, लेकिन जैसे ही मेन गेट की तरफ बढ़ा जाता है तो ऑटोमेटिकली इसका साइज छोटा होता जाता है। दिमाग को चकरा देने वाली ये कोई पहली ट्रिक नहीं थी जो मुगल आर्किटेक्ट्स ने इस्तेमाल की हो। इसके गिर्द मौजूद चारों मीनारों को बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं किया गया, बल्कि ये मीनार बाहर की तरफ थोड़ा झुके हुए हैं, क्योंकि अगर इनको सीधा खड़ा किया जाता तो दूर से देखने पर ये अंदर की तरफ झुके हुए लगते। जैसा कि इन मस्जिदों में आप देख सकते हैं, इन मीनारों को बाहर की जानिब झुकाने का एक और मकसद भी था, और मकसद ये था कि अगर कोई अर्थक्वेक की सूरत में ये मीनार गिरे भी तो ये बाहर की तरफ गिरकर ताजमहल पर एक आंच भी ना आने दे। लेकिन आखिर माजरा क्या था कि इसको बनाने वाले इस पर एक खराश भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। ताजमहल के वो कौन कौन से राज थे जिनको 400 साल पहले छुपाने की कोशिश की गई थी, और जब उस दौर में कंक्रीट और स्टील नहीं हुआ करता था तो आखिरकार इस आलीशान मकबरे और इस पर मौजूद 40 मीटर ऊंचे डोम को कैसे बनाया गया, ये सब और इससे भी ज्यादा आप जान सकेंगे आज की इस खास वीडियो में। नाजरीन, ये मामला स्टार्ट हुआ था सन 1607 में, जब इंडिया और पाकिस्तान के इस खित्ते में मुगल एम्पायर का होल्ड हुआ करता था। उस दिन मुगल शहनशाह का सबसे छोटा बेटा शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम 15 साल का हो चुका था, और उसी की सेलिब्रेशन के लिए ये आगरा फोर्ट में आलीशान पार्टी रखी गई थी। खुर्रम मुगल शहनशाह को सबसे ज्यादा अजीज है, इसी वजह से उसके हर जन्मदिन पर उसको हीरे जवाहरात और सोने से तोला जाता था, यानी जितना वजन शहजादे का होता उतना ही खजाना उसके नाम कर दिया जाता था। लेकिन इस जन्मदिन पर कुछ और भी खास होने वाला था। मुगल शहनशाह ने शहजादे खुर्रम की शादी वकील की बेटी के साथ कर दी, जिसको मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। मुमताज और खुर्रम को पहले दिन ही एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत हो चुकी थी, और उस वक्त ये किसी को भी मालूम नहीं था कि इस मोहब्बत को हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। अगले 10 सालों तक शहजादे ने कई जंगें लड़ी और उनमें भरपूर कामयाबी भी हासिल की। इसी वजह से शहनशाह ने खुश होकर उनको शाहजहां के लक़ब से नवाजा, जिसका मतलब है दुनिया का बादशाह। शाहजहां की टोटल 6 बीवियां थीं जो आगरा फोर्ट के हरम में ही रहती थीं। 6 में से शाहजहां सबसे ज्यादा मोहब्बत मुमताज से करता था, और यही वजह थी उनका ज्यादातर वक्त मुमताज महल के साथ ही गुजरता था। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था और 4 सालों यानी 1621 में मुगल शहनशाह अचानक चल बसे। शाहजहां जो पहले ही मुगल एम्पायर में खासा फेमस हो चुका था और जो शहनशाह का चहेता बेटा भी था, 1628 यानी बाप की मौत के 7 सालों बाद उसने शहनशाह की गद्दी संभाली। पूरी मुगलिया सल्तनत अपने नए शहनशाह से बहुत खुश नजर आती थी। ये वो पीरियड था जब मुगल एम्पायर पूरे उरूज पर थी, यानी पूरे इंडिया और पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के भी कई हिस्सों पर मुगलिया सल्तनत का राज हुआ करता था। सारे फैसले शाहजहां खुद करता, जबकि मुमताज महल पीछे रहकर शाहजहां को मशवरे दिया करती थी। लेकिन किसी को भी इस बात का इल्म नहीं था कि ये खुशियां अनकरीब मातम में बदलने वाली हैं। गद्दी संभाले अभी 1 ही साल गुजरा था कि एक बार फिर से मुगल एम्पायर को दुश्मनों का सामना करना पड़ गया। अगले 2 साल जंग चलती रही और शाहजहां को इस जंग में भी भरपूर कामयाबी हासिल हुई। लेकिन शाहजहां अभी इस कामयाबी का जश्न मनाते कि उन्हें एक अफसोसनाक खबर से आगाह किया गया। मुमताज महल जो शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, उसकी हालत बिगड़ गई और 17 जून 1631 को वो ना चाहते हुए भी इस दुनिया से चल बसी। पूरी मुगलिया सल्तनत का जश्न देखते ही देखते मातम में बदल गया। ये खबर शाहजहां पर आग बनकर गिरी।
इसने तो जैसे उनकी दुनिया ही खत्म कर दी थी। शाहजहां की सबसे पहली मोहब्बत और उनकी सबसे अजीज बीवी मुमताज महल इस दुनिया से रुखसत हो गई। कहा जाता है कि इस गम की परछाई ने शाहजहां को काले अंधेरों में धकेल दिया था। अगले 8 दिनों तक उन्होंने कुछ नहीं खाया और अगले 2 सालों तक ना कोई मौसीकी सुनी और ना ही कोई परफ्यूम इस्तेमाल किया। मुमताज महल ने मरने से पहले एक आखिरी ख्वाहिश की थी। वो चाहती थीं कि उनकी कब्र दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए। मुमताज महल की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शाहजहां ने अपनी पूरी दौलत और जिंदगी वक्फ करने का इरादा कर लिया। मुमताज के गुजरने के 6 माह बाद यानी 1632 में ही ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया। 20,000 से भी ज्यादा मजदूर, पत्थर तराश और कारीगरों को पूरी सल्तनत से इकट्ठा किया गया। लश्कर के लश्कर शाहजहां के हुक्म पर आगरा बुलवा लिए गए। क्योंकि मुमताज की कब्र यमुना रिवर के बराबर थी, इसकी वजह से इस जगह पर दुनिया की सबसे कीमती और शानदार बिल्डिंग बनाना काफी मुश्किल था। कब्र के करीब जमीन काफी नरम होती है और अगर यहाँ खुदाई का काम किया गया तो पानी का बहाव ताजमहल के फाउंडेशन को भी नुकसान पहुंचा सकता था। इस मसले से निपटने के लिए मुगल इंजीनियर ने यहाँ जमीन के अंदर कई कुएं खुदवाना शुरू किए। मजदूर ये कुएं तब तक खोदते रहते थे जब तक सख्त जमीन नजर न आ जाती थी। उनको पत्थरों और गारे से भरा गया और फिर उसके ऊपर पत्थरों के बड़े बड़े कॉलम खड़े किए गए। इस काम को अंजाम देने के लिए मजदूरों के साथ साथ हाथियों की भी एक बहुत बड़ी फौज को भी इस्तेमाल किया गया। मुगल एम्पायर की ये तरकीब काम कर चुकी थी और अब ये काफी मजबूत फाउंडेशन तैयार थी जो नरम जमीन पर भी फुलाद बनकर खड़ी थी। फाउंडेशन के बाद अब बारी थी बिल्डिंग के एक ऐसे डिजाइन की जो आज से पहले किसी ने भी ना देखा हो। एक ऐसा डिजाइन जो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। ताजमहल के डिजाइन का आइडिया शाहजहां ने अपने बाप दादा के मकबरों से लिया था। बाप के मकबरे से मीनारों का आइडिया लिया गया, दादा के मकबरे से बिल्डिंग कोर का आइडिया लिया गया और अपने अंकल के मकबरे से डूम का आइडिया लिया था। और जब उन सबको कंबाइन किया गया तो एक शानदार और आलीशान डिजाइन उभर कर सामने आया। बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए लाखों नहीं करोड़ों ईंटें मौके पर ही बैग की गईं। ये सब इतना आसान नहीं था और इसमें लातादाद पैसे भी बहाए जा रहे थे। हर गुजरते दिन शाहजहां का खजाना तेजी से खाली होता जा रहा था, लेकिन शाहजहां को किसी चीज की परवाह नहीं थी। बस उनको ये काम हर कीमत पर कंप्लीट करना था। कहा जाता है कि ताजमहल की कंस्ट्रक्शन में इतने लोग लगाए गए थे कि आसपास के इलाकों में खाना पीना खत्म हो गया था। 20,000 मजदूरों और कारीगरों की डिमांड पूरी करने के लिए शाहजहां ने आसपास के तमाम इलाकों से अनाज आगरा मंगवा लिया था। कई सालों की मेहनत के बाद बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका था और अब बारी थी इसको संगे मरमर से सजाने की। ये संगे मरमर आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगाया जाता था, क्योंकि यहाँ का मार्बल आज तक दुनिया का फाइनेस्ट मार्बल माना जाता है। शाहजहां ने ताजमहल के लिए पूरा मकराना मार्बल अरेंज कर लिया था, यानी जब तक ताजमहल की डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी तब तक किसी को भी ये मार्बल खरीदने की इजाजत नहीं थी। 1000 हाथियों की मदद से हजारों टन वजनी मार्बल राजस्थान से आगरा मंगवा लिया गया। ताजमहल का ये खूबसूरत डोम इतना बड़ा है कि इसका अंदाजा सिर्फ आंखों से देखकर ही लगाया जा सकता है। आजकल इस तरह के डोम बड़ी आसानी से स्टील स्ट्रक्चर पर बनाए जा सकते हैं, लेकिन 400 साल पहले 40 मीटर ऊंचे डोम को बनाने के लिए इनके पास पत्थरों की मदद ही मौजूद थी। इस डोम को बनाने में मुगल इंजीनियर्स ने जो स्ट्रेस कैलकुलेशन की थी उसकी आज के इंजीनियर्स भी बहुत तारीफ करते हैं। ताजमहल की फिनिशिंग के लिए इसको पेट्रा डोरा और पर्शियन कैरी से डेकोरेट किया जाना था। पेट्रा डोरा एक ऐसी कारागरी को कहा जाता है जिसमें कीमती पत्थर को तराश कर मार्बल के अंदर लगाया जाता है। मार्बल को बड़ी महारत और कीमती पत्थर के हिसाब से तराशा जाता है और फिर इसमें पत्थर को ग्लू के जरिए चिपकाया जाता है। ताजमहल पर इस्तेमाल होने वाली ग्लू कोई आम नहीं थी। काफी रिसर्च और लेबोरेटरी टेस्ट के बाद मालूम पड़ा कि ये ग्लू शीरा, लेमन जूस और संगे मरमर पाउडर पिघला कर बनाई जाती थी। वही सेम ग्लू आज भी ताजमहल को चमकाने में इस्तेमाल होती है। ताजमहल की खास बातों में एक बात ये भी है कि ये दिन में 4 मर्तबा अपने रंग बदलता है। सूरज निकलने से पहले ये बिल्कुल ब्लैक शेड देता है, सूरज निकलने के बाद ये लाइट येलो और पिंक शेड देता है, जबकि दोपहर के वक्त ताजमहल की खूबसूरती का नया रुख देखने को मिलता है। नीले आसमान पर जैसे मोती चमक रहा हो और सनसेट के वक्त ये पूरी बिल्डिंग गोल्डन कलर की दिखाई देती है।
पूरे 22 सालों के बाद सन 1654 में ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल कर लिया गया। शाहजहां अपनी बेगम की याद में सबसे खूबसूरत मकबरा बनाने में कामयाब हो गया। शाहजहां ने इस आलीशान इमारत का नाम अपनी पसंदीदा बीवी की याद में ही रखा। मुमताज महल से इसका नाम ताजमहल रख दिया गया। हर साल शाहजहां मुमताज की बरसी पर यमुना रिवर से कश्ती के जरिए ताजमहल जाया करते थे। ये ताजमहल की ऐसी एंट्रेंस थी जिसको सिर्फ शाही खानदान के लिए ही बनाया गया था। इस एंट्री की दीवारों पर नक्काशी का दिलकश काम किया गया जो शायद सिर्फ शाही आंखों के देखने के लिए ही किया गया। शाहजहां का ये महंगा तरीन प्रोजेक्ट मुकम्मल तो हो चुका था, लेकिन इसने मुगलिया सल्तनत को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। 4 सालों के बाद यानी 1658 में शाहजहां और मुमताज के अपने ही बेटे ने शाही तख्त उलट दिया और खुद मुगल एम्पायर का शहंशाह बन गया। शाहजहां जो पिछले 30 सालों से इस तख्त पर राज कर रहे थे, उसको कैदी बनाकर आगरा फोर्ट में ही बंद कर दिया। सिर्फ एक सहूलत ऐसी थी जो शाहजहां को दी गई थी, और वो ये थी कि जिस कमरे में उसको बंद किया गया था उसकी खिड़की से वो ताजमहल को देख सकते थे। 8 साल कैद में रहने के बाद 74 साल की उम्र में शाहजहां भी इस दुनिया को अलविदा कर गए। शाहजहां का मुमताज से अब दोबारा मिलने का वक्त आ चुका था और उनको ताजमहल में ही दफन कर दिया गया। उम्मीद है फैक्ट्स इनसाइड की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा।